सबसे पहले अपन चतुर्भुजों के प्रकार की बात करें तो समांतर चतुर्भुज, जैसा अपन ने पढ़ा था 3.3 में कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती है समांतर चतुर्भुज कहलाता है। यानी समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। इसके कुछ गुण होते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और तीसरा है कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं, और चौथा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ओके, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट में। अब उसके बाद में आता है समचतुर्भुज। वैसे ही 4 नंबर पे है लेकिन अपन इसको दूसरे नंबर पे पढ़ रहे हैं। अभी मैं आपको इसका कारण बताऊंगा। तो देखो समचतुर्भुज क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है समचतुर्भुज कहलाता है। नाम से स्पष्ट है, सम चतुर्भुज। सम यानी समान, चतुर यानी चारों, भुज मानी भुजा। जिसकी चारों भुजा समान हो वो समचतुर्भुज कहलाता है। जैसे इसमें ये और ये सब बराबर है। उसमें एक नियम होता है कि समचतुर्भुज में विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। इसमें लंब होते हैं और समद्विभाजक होते हैं। समद्विभाजक का मतलब होता है कि विकर्ण एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, और समद्विभाजक लंब यानी यहाँ पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये समचतुर्भुज में याद रखना अपने को, लंब समद्विभाजक, ये शब्द हमें याद रखना है। अब चलते हैं अपन दूसरे नंबर पे, इधर आयत में चलते हैं। देखो आयत क्या होता है। आयत भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज ही होता है कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें प्रत्येक कोण समकोण होता है आयत कहलाता है। समांतर चतुर्भुज होता है आयत, यानी इसमें भी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है और समांतर होती है। तो ये और ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। और इसमें क्या होता है विशेषता, देखो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का भी होता है इसमें। और इसकी पहली विशेषता है कि आयत में विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। ये जो विकर्ण है ये AC और ये BD, ये बराबर है AC बराबर BD। और आयत में विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब मैं आपको और समझा देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर O बिंदु है तो ये AO और ये OC, ये हो जाएगा OA और ये OC के बराबर हो जाएगा। यानी इसको बिल्कुल 2 बराबर भागों में बांट देगा। इधर भी इसका नाम है OB और इसका नाम है OD, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, OB बराबर OD। ओके, यानी विकर्ण बराबर भी होते हैं और जब काटते हैं तब भी बराबर भागों में ही काटते हैं। उसके बाद में अपने पास में लास्ट वर्ग। वर्ग में क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर तथा सभी कोण समकोण हो वर्ग कहलाता है। यानी इसकी चारों भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें चारों कोण ही क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, तो वर्ग कहलाता है। इसकी विशेषता होती है कि वर्ग में विकर्ण परस्पर बराबर लंबाई के होते हैं। यानी ये जो इसके विकर्ण है, ये दोनों विकर्ण ये बराबर लंबाई के होते हैं। जैसे वर्ग में बराबर थे ना AC बराबर BD, इसी तरह आयत में जैसे बराबर थे वैसे ही वर्ग में भी विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। और दूसरा है कि वर्ग में विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित का मतलब यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री का बनता है। जैसे आयत में क्या था, आयत में विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण नहीं था, लेकिन वर्ग में विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं। तो ये लंब जब भी शब्द आ जाए इसका मतलब होता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे ये। ओके, अब अपने पास में 2 और रह गए हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं अपन। और वो है हमारे पास में एक तो समलंब चतुर्भुज है और एक पतंग। देखिए समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है समलंब चतुर्भुज कहलाता है। देखिए ये दोनों समांतर है, इसके अंदर ये दोनों समांतर नहीं है, केवल एक ही जोड़ा समांतर है। जैसे इसमें ये दोनों समांतर है, ये दोनों समांतर नहीं है, और इसमें ये और ये दोनों समांतर है, ये दोनों समांतर नहीं है। यानी सम्मुख भुजाओं का केवल एक जोड़ा समांतर होता है, उसको अपन समलंब चतुर्भुज कहते हैं। पतंग में क्या होता है कि एक चतुर्भुज जिसमें आसन्न भुजाओं के 2 युग्म बराबर होते हैं। आसन्न भुजाओं के यानी जो आसपास की, आसन्न का मतलब होता है आसपास,
यानी देखो ये वाली और ये वाली बराबर है, ए बी बराबर ए डी, और ये वाली बी सी और ये सी डी, बी सी बराबर सी डी। इस तरीके से आसन्न बराबर होती है। और दूसरा है कि ये सम्मुख केवल एक कोण बराबर होता है, यानी कोण बी और कोण डी बराबर होता है, कोण बी बराबर कोण डी। लेकिन ये कोण ए और ये कोण सी बराबर नहीं होता, कोण ए इज नॉट इक्वल टू कोण सी, यानी कोण ए कोण सी के बराबर नहीं है। और इसकी विशेषता की बात करें तो पतंग में विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं।